वर्ल्ड पीस राहत फाउंडेशन के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली राहत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और कुछ ही दिनों के बाद ईद उल फितर का एक जो पावन अवसर है वो आने वाला है। पूरी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ईद मनाएगी और जिस तरह से इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बड़े ही बुरे हालात से गुजर रही है, ऐसे में कई ऐसे घर भी होंगे जिनके घरों में ईद जो है वो नहीं बनाई जाएगी, जिनके घरों में ईद बनाने वाला जो है वो कोई नहीं बचा होगा और जिनके घरों में ईद के दिन कुछ खाने पकाने को जो है वो नहीं होगा। इसी सिलसिले को लेकर के, इसी मामले को लेकर के आज हम जुल्फ़िकार अली राहत से जानने की कोशिश करेंगे कि इस ईद उल फितर को किस तरह से अलग तरीके से बनाया जाए, किस तरह से जो है वो इस ईद उल फितर को ऐसा बनाया जाए कि हर वो व्यक्ति जो हमारे आसपास ईद उल फितर बना रखा, खवा वो मुस्लिम हो या बाकी किसी समुदाय से हो, वो भी जो है वो हमारी तरह ईद को मनाए और हमारी ईद हमारे घर की चारदीवारी के अंदर जो है वो महफूज ना रहे। जुल्फ़िकार जी, आपका स्वागत है। ईदें तो हम सब मनाते हैं और जाहिर सी बात है ईद के दिन तो तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जीवन की घर की तिजोरियाँ भी खोल दी जाती हैं, पर ये सारा कुछ लिमिट अपने घरों के अंदर रह जाता है ना। हमारे समाज में वो लोग भी हैं जिनके घरों में 3 वक्त की रोटी के बजाय 1 वक्त की रोटी पकती है, बाकी 2 वक्त वो बचे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर तो बने हैं, उनकी छत ही नहीं, तरपाल से गुजारा लगाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां जो है वो इधर उधर आनी जानी है, अपने ट्राइबल्स और स्कीमों की बात कर रहा हूँ जो एक दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। ऐसी भी लोग हैं जो बेवाएँ हैं जिनके घरों में कोई जो है वो खाने पकाने वाला नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं जो यतीम हैं पर स्कूलों में भी जाना है। तो सबसे बड़ी बात आती है सोर्स ऑफ इनकम, वो किसी के पास सॉलिड नहीं है और ईद उल फितर आ रहा है तो ईद के दिन तो जाहिर सी बात है सारे लोग खुलकर जो है वो सब कुछ खर्च कर जाते हैं बाल बच्चों पर, लेकिन इन लोगों का जो है वो ईद हो या दूसरा दिन हो एक जैसा रहता है। आखिर ऐसे क्यों? जी नासिर भाई, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझसे वक्तन मुझसे गुफ्त शनीद आप करते रहते हैं। तो आज मैं इस हवाले से कहूँगा क्योंकि बाबा फ़खरुद्दीन राहत यतीम एजुकेशन ट्रस्ट जो है ये काम कर रहा है पिछले तकरीबन 20-25 साल से लगातार। तो अभी मैं केरला गया हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी मैंने जिक्र किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने अहबाब के लिए सामान ईद का ख़रीदते हैं तो गरीब लोगों से, यतीमों से, मिस्कीनों से थोड़ा सा राय लें और उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो भी दें। मैं ये उम्मीद रखूँगा, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूँगा कि एक मंत्रालय बनाया जाए, ऑर्फन मंत्रालय, ऑर्फनाइज मंत्रालय, ताकि यतीमों पे, गरीबों पे काम हो। ये एक मंत्रालय जो है इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बड़े मुद्दबाना तरीके से एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। तो ये चिट्ठी जो है हम लिखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे। जी आप तो कहाँ जो है वो इस बात की जल्दी बनाएंगे? क्या आप भी जो है हाँ, नहीं मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर नहीं, इस मरतबा नासिर जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मरतबा हम घर में ईद नहीं बनाएंगे। हम किसी जो भी जुबर जोपी में या कच्चे टीन वाले घर में, या ऐसे कहें कि जिन्होंने टेंट लगाया होगा ट्राइबल्स में, तो मैं ऐसे सोचता हूँ इस मरतबा ईद जो है ऐसे बच्चों के साथ ईद बनाई जाए जो बच्चे हमें देख के खुश हो जाएंगे। उनका खुश होना, उनको खिलौने देना, उनको यानी कि जिसमें अपनी ज़ुबान में चिप्स कहेंगे, ये देना, उनकी खुशी जो है मैं देखना चाहता हूँ। इस मरतबा मेरा आपसे प्रॉमिस है जेंटल कि मैं घर नहीं बल्कि मैं ईद जो है ऐसे बच्चों के साथ बनाऊँगा जो नीडी रहे। तो जी, ये लोग भी हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमारे देश का खासकर हिस्सा जो है वो शायद इन लोगों को जानता भी हो और इनके बारे में कुछ लोगों को इनके बारे में शायद पता भी नहीं हो। ये जो बेचारे झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले वो लोग हैं जो खाना बदलते की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जो यतीम लोग हैं या तो कहीं हॉस्टलों में रह रहे हैं या अपने घर बार में जो है वो सारे बहन भाई मिलकर अपने घर को चलाते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। क्या इनके इस हालत में होते हुए बाकी लोगों की ईद होती है अगर इन लोगों को जो है वो ना बढ़ाया जाए? बहुत अच्छा नासिर भाई, आपने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आपका पड़ोसी नीडी है, उसको ज़रूरत है, तो आप अगर ईद बनाएंगे तो इस्लाम भी नहीं बल्कि हर धर्म जो है ये चाहता है कि ऐसा ना हो। दिवाली के दिन आप गरीबों को देखें
तो जैसे लोग इस्लाम- आजकल इस्लाम- अवेयरनेस आई है, वो अवेयरनेस तो आई है। है। इस्लाम कहता है कि अगर आपकी किसी हरकत से, आपके किसी फेल से, आपके किसी कर्म से आपका पड़ोसी परेशान है तो आप मुसलमान हैं ही नहीं। जी। लेकिन ईद के दिन तो मुझे लगता है सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं जो ईद उल फितर मनाते हैं, क्योंकि एक घर में वो कुछ बन रहा होता है, वो कुछ पक रहा होता है, जिसकी खुशबू से झोपड़ी वाला जो है वो गुजारा कर रहा होता है। तो ये क्या ईदें कहाँ से, मुसलमान कहाँ से? ये यार आपने एक दर्द भरी बात कही, क्योंकि आप भी एक एनजीओ के फाउंडर हैं, बानी हैं। मुझे नासिर भाई बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम करता हूँ। अभी मुझे एक आदमी कह रहा था कि भाई बात ऐसी है, आपको हम देखते रहते हैं, आप मदद हर किसी किस्म की बात करते हैं। तो आज ईद के मौके पे मैं डॉक्टर दर्शनदा इंद्राबी जी जो हैं वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, MOS हैं, तो वो भी कोशिश कर रही हैं। देखें वक्फ बोर्ड में बहुत सुधार आया है, बहुत अच्छा आया है। बाकी अपोजिशन वाले कुछ भी कहें, लेकिन बहुत अच्छा मैडम काम कर रही हैं। मैं बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करने में ईद के बाद करके हम ख़ासकर ज़्यादा तो हम नहीं, पूरे इंडिया में नहीं कर सकते, वो मंत्रालय के लिए मैंने कहा, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में एक मैं प्लान करूँगा, क्योंकि 1995 जो एक्ट है, 1995 एक्ट जो है वो कहता है कि यतीमों के ऊपर काम करें, जो पैसा जमा किया जाता है वो ऑर्फन पे लगाया जाए, ना कि और कहीं लगाया जाए। ये मेरे पास वो अभी मैंने रखा हुआ है, वो एक्ट मेरे पास मौजूद है। मैं मैडम से इस एक्ट के बारे में बात करूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस मर्तबा हमारी जो ईद होगी ये ऑर्फन के साथ होगी, गरीब बच्चों के साथ होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। ये मेरा आपसे जेंटल प्रॉमिस है। जी। तो जुल्फकार जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ये जो ईद उल फितर आ रही है, ये ईद उल फितर जो है वो कहा जाता है कि रोज़ों के बदले में जो है वो ये अल्लाह ताला ने जो एक गिफ्ट है वो दिया होता है कि इस दिन जो है वो अल्लाह ताला ये ईद हमें देता है। जी। हम देखा जाता है कि आजकल मैक्सिमम उम्र जो है वो रोज़ा रखती ही नहीं है ना। ये भी एक बात है। अलग अलग ढाबों में, होटलों में पर्दे लगा लिए जाते हैं, जो हमारे मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ पर बाहर से पर्दे लगते हैं, और अंदर हमारे बड़े बड़े ठाठे ऐसे लोग मार रहे होते हैं जो बाकी दिनों में जो है वो बड़ी धूम की बातें, बड़ी सियासत की बातें, कभी कोई बड़ी बीमार हो तो हॉस्पिटल आप देखा जाता है बेवजह रोज़ा जो है वो छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो ईद है, ईद में क्या आपको लगता है उनको अपने साथ इंक्लूड किया जाना चाहिए? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा। अगर उनमें से कोई फितराना देता है, और फिदिया यानी फिदिया देना पड़ेगा आपको, 60 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा एक रोज़ा। हाँ, एक रोज़ा इस्लाम ने ये कहा है। तो 60 रोज़ तब भी वो भरपाई नहीं होगी। मैं ये गुजारिश करता हूँ जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हैं वो और कहीं मत दें, फितराना ऑर्फन के दें, यतीम बच्चों को दें। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल से कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी, जो मुझे लोग सुनते हैं, फितराना कुछ लोग कहते हैं जी मस्जिदों में या मदारिस में लगता है, ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन ऑर्फन यतीम बच्चों जो हैं सबसे ज़्यादा बेवा के ऊपर और ऑर्फन के ऊपर लगता है। कफालतुल इज्ताम हाकज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में हम इस तरीके से होंगे। आपको पता है जी, ऐसी बात है, जिसने 30 के 30 रोजे नहीं रखे उसके लिए तो यही अच्छा है ना कि वो एक रोजे का 60 बंदों को जो है वो ले जाए, हाँ, और 30 भी 60 करके किसी गरीब यतीम बस्ती में चला जाए या झुग्गियों में चला जाए, वहाँ दे दे ईद के दिन। हाँ, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। कुछ ऑर्फन बच्चे जो हैं उसके ऊपर देखें 81 मिलियन वर्ल्ड में जो बच्चे हैं, और तकरीबन 14 मिलियन जो हैं हमारे इंडिया में है। तो ये टोटल मिला के ये जो आबादी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ये UNO ने कहा है ऑर्फन जो है, हाँ, ऑर्फन जो है। तो मेरी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि ऑर्फन डे बनाया जाए, उनके घरों में जाया जाए। अभी मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, MMI के पास है, तो वहाँ फिलहाल ऑर्फन डे नहीं मनाया जाता। हाँ, नहीं बनाया जाता है, हम बनाते हैं, मैं लगातार बनाता हूँ। मैं काफ़ी जो वीडियो जो है और ऑडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। एक मरतबा मैंने अपनी बुक से वो पेज भी शेयर किया था। अगर कोई मुझसे सबूत चाहता है तो मैंने जो बुक लिखी है उस बुक में मैंने जो जिक्र किया है मैं आपको एक एक पेज दिखाता हूँ। अभी पीछे दिखाया था। चलो फाइनली क्या पैगाम देंगे? फाइनल ये पैगाम है कि इस मरतबा ईद जो हमारी होगी ऑर्फन के पास होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बहुत अच्छा पैगाम है। आज की ईद उन गरीबों के साथ, उन
यतीमों के साथ जिनके घरों में शायद खाना पकाने वाला भी कोई नहीं और कमाने वाला भी कोई नहीं, और अगर ये ईद उनके साथ हो तो ये ईद जो है वो ईद सईद कहलाएगी और एक बड़ी ईद जो है वो कहलाई जाएगी, क्योंकि तमाम लोग ईद बनाने का बराबर अधिकार और हक रखते हैं। और अगर कोई ईद बनाने की बेहतर स्थिति में नहीं है तो उन लोगों के ऊपर ये ज़िम्मा हो जाता है, ये उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जो लोग ईद को बेहतर तरीके से मना सकते हैं कि उनके साथ मिलकर ईद बनाए। और आज जो पैगाम यहाँ से दिया गया वो यही है कि इस बार की ईद जो है वो यतीमों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।